नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। लीजिए आज हम डिस्कस करेंगे यूपी के लिए जो जीके पोर्शन है उस पोर्शन को कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न से। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से हम आपको आइडिया दे रहे हैं। ओके, और आगे जाके हम देखेंगे भी कि डिफरेंट पोर्शन क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में। ओके, सो डैट आपको ईजी हो जाए आपको अपनी योजना तैयार करने में। अब देखिए नॉर्मल अगर प्री की बात करते हैं तो प्री में हमारा 1/3 मार्क्स का क्या होता है, नेगेटिव मार्क होता है रॉन्ग आंसर के लिए। ओके, साथ में जीके पोर्शन 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे पेपर होता है। ऐसे ही अगर लॉ की बात करते हैं 300 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है। मतलब कहने की बात है लगभग क्या 450 का पेपर हुआ हमारा दोनों को मिला के। और ये क्या होता है, क्वालिफाई नेचर का होता है, सिंपल आपको इसको पास करना होता है। अगर बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस आपके सामने है। अगर बात कर रहा हूँ जीके पोर्शन की तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इतिहास, भारतीय कल्चर संस्कृति, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, करंट नेशनल इशू, टाइप ऑफ सोशल एलिमेंट्स। देखिए हम इन पोर्शन पे क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं अभी बताएंगे डिटेल में आपको। ये पहले हमने आपको रफ सा आइडिया दिया है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एज पर योर 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसके सिलेबस के हिसाब से। अभी देखिए कहा जा रहा है कि आपकी जो वैकेंसीज है जल्द आने वाली है, तो इसीलिए हमने सोचा है कि बच्चों को बता दे जाए और ताकि आप सही टाइम पर इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ओके, ये आपका जीके पोर्शन के लिए। अगर बात करते हैं लॉ की बात करते हैं तो लॉ पेपर में से हमारे यूरिस्प्रूडेंस, ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट इंटरनेशनल अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं फिलहाल इन 3 पोर्शन को कवर करने की कोशिश करूंगा और बाकी अन्य पोर्शन है जो हमारे गगन सर है फर्दर आपको इसके बारे में बताएंगे एक सेपरेट वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो बात की हमने प्री की। अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में भी हमारा जीके पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। हमारे एक बाकायदा पूरा पेपर है जो 200 मार्क्स है जो डिसाइड करता है हमारा मेंस के लिए। देखो जो प्री तो कोई बात नहीं है, प्री हमारा सिंपल क्या क्वालिफाई नेचर का होता है, इसके मार्क्स हमारे फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आपका मेंस प्लस आपका इंटरव्यू इसी के हिसाब से जो आपका फाइनल जो कट ऑफ है वो तैयार होता है। दोनों अगर मिला दी जाए इनके 1100 मार्क्स का फुल पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके। अब थोड़ा देख लीजिए कि इसका कट ऑफ कितना जाता है। ओके, कट ऑफ कितना जाता है और तैयारी कैसे करनी है, मेंस से कितना है, प्री का कैसा है। देखो सीधी बात है, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले प्री, मेंस, इंटरव्यू इन तीनों को साथ लेकर चलिए, तभी आप एग्जाम को ढंग से क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि मतलब प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस निकल जाएगा, नहीं, अन्यथा आपको क्या होगा फर्दर आगे जाकर मुश्किल होगी। ओके, अब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर क्या करें, है ना, तैयारी कैसे करनी है। तो समझिए, देखिए पहली बात सबसे पहले हम सिलेबस समझिए जो हमने आपको पहले बताया है कि एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आता है। उसके बाद क्या करिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपने कवर करना है। अब समझिएगा, पेपर पेन अपने हाथ में लेके बैठ जाना। जो पोर्शन मैं आपको यहाँ बताऊंगा अब फर्दर जब आगे बढ़ेंगे उसको नोट करते जाना। देखो हमने क्या किया, हमने जो पोर्शन जो बताएंगे आपको ये स्पेशल जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के हिसाब टॉपिक बताए हैं जो आते हैं। आपने ये टॉपिक तो कम से कम करने ही है अगर आप यूपी का एग्ज़ाम है जुडिशरी का उसको तहदिल से क्लियर करना चाहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट कंप्लीट ईच टॉपिक एंड प्रैक्टिस। देखो सीधी बात है, आपने क्या करना है, जो टॉपिक आपको बताया जाएगा आपने वो टॉपिक तो करना ही है, उसमें कोई डाउट होना चाहिए। दूसरा, उस टॉपिक को करने के बाद आप क्या करिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है आपके यूपी जुडिशरी एग्जाम के, उसको आप तैयार कर सकते हैं। अगर अन्यथा इसके अलावा जो डीजीएस है, अभी डीजीएस का फिलहाल हमारा सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन इसके पहले जो जीके क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अब यहाँ से इन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और क्या कर पाएंगे, आपकी तैयारी किस लेवल की है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना जो बच्चे खासकर पहली बार इस तैयारी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम मार्क्स कितना होता है कट ऑफ का। देखिए कम से कम 30% फॉर कैटेगरी। ओके, अगर अदर कैटेगरी 40% मार्क्स क्या होता है हमारा मिनिमम कट ऑफ होता है। ओके, आगे बात करते हैं। ये देखिए हमने 2018 के जो हमारा कह सकते हैं पेपर हमको मिला है उससे कट ऑफ है। देखिए यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ओके, देन फीमेल कैंडिडेट, ये सभी आपके सामने दी गई है। अगर बात करते हैं जनरल की तो आपका 208 नंबर का है, हमारा कट ऑफ है 208।
आउट ऑफ कितने मार्क्स में से, 350 मार्क्स में से। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीके अपना एक अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। ओके, तो इसीलिए हमें इस पोर्शन पे ध्यान देना। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इस पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं। देखो यूपी का जो एग्ज़ाम है, जुडिशरी का एग्ज़ाम है, इसका एक अच्छा लेवल है, और साथ में जीके जो बात करते हैं, जो जीके पेपर है इसका, इसमें इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अच्छे क्वेश्चन कवर किया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अब देखते हैं। इसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, तो 560 मार्क्स के लिए किसके लिए, आपका जनरल कैटेगरी के। बाकी इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी अदर कैटेगरी की आपको जहाँ जानकारी मिल जाएगी। ओके, हमने यहाँ पे देखा कि 1100 में से अगर बात करते हैं कितने मार्क्स में कट ऑफ जा रही है फाइनल की, अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, किसका, यूपी जुडिशरी का। ओके, अब यहाँ पे हमें जीके पोर्शन में से कौन कौन से पोर्शन से कौन, अब सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मली बात करें इतिहास की, हिस्ट्री की, हिस्ट्री एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास में बड़ा कुछ आता है। प्राचीन इतिहास से लेके मडीवल, मध्यकालीन इतिहास से लेके आधुनिक इतिहास, इन तीनों की सिलेबस की बात करें, आपको समंदर की तरह इसका सिलेबस देखने को मिलेगा। अब मुद्दे की बात है किस पोर्शन को करना है और किस पोर्शन को छोड़ना है, इस पे हम प्रॉपर आपको बताएंगे। और साथ में अगर बात करते हैं भूगोल के बारे में, इंडियन पॉलिटी और करंट नेशनल इशू कैसे क्वेश्चन आए। देखो आज का जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने विशेषकर क्या किया है, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं उसको तो आपने करना है, बट धैर्य रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इन कमिंग टाइम हम आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताएंगे कहाँ से क्या पोर्शन कवर करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना डेट इज पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अगर बात करते हैं जीके पेपर 1 की, तो उसमें जीके में हमको पॉलिटी देखने को मिलता है, डेट इज इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसी तरह अगर बात करते हैं लॉ पेपर की, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर रफ सा आइडिया है, मैंने 3 साल लिए, अगर 2003, 2006, 2018, और यहाँ पे इस पेपर में आपके इस पोर्शन क्वेश्चन कैसे हैं आप सामने देख सकते हैं। देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे हल्का सा येलो कलर है, इसका मीनिंग क्या है, ये आपका जो लॉ है ना, लॉ का जो पेपर होता है उसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं हम यहाँ बताएंगे। अगर रफ सा आइडिया देखा जाए, अगर दोनों को मिला दिया, 2003 में 28, अगर यहाँ बात करते हैं 2006 में अराउंड 24, अगर यहाँ देखिए 2018 में तो भाई क्या हो गया, कमाल हो गया, लगभग 90 + 16, इतने सारे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं आपके 35 के आसपास प्री में आ रहे हैं, किसके ऊपर, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब मुद्दे की बात है कि सर क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं और किन टॉपिक से आ रहे हैं, चिंता मत करिएगा, हम प्रॉपर आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है कौन कौन टॉपिक बनते हैं हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पे हो गए। ओके, यहाँ पे देखिए 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, अब 2006 पे प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देन इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आया है, और देन अगर फर्दर आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए 2018 में, 2006 में, 2003 में। अब यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, तो मतलब क्या है, इन पोर्शन पे हमारे एग्ज़ाम में, खासकर यूपी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे गए हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लॉ के पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बात समझिएगा, जुडिशरी के एग्ज़ाम में खासकर जो जजमेंट्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्लास में, जो इस लेक्चर में मेनली मैं क्या कर रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई जो आपकी जजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो आपने देखनी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन 2003 में तो आई थिंक 4 या 5 के आसपास जो केस है, जजमेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन देखे गए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन आया किसके ऊपर, पुट्टा स्वामी। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ 2 क्वेश्चन आए इसी जजमेंट के ऊपर। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए पुट्टा स्वामी जजमेंट है, उसमें नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ जजेस कितने, 9 जज हैं, हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, अगर पता है तो बता पाएंगे, अगर नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे।
तो इसीलिए आपने इन बातों का ध्यान रखना है। इसीलिए होता क्या है ना कि हमें प्रीवियस एग्ज़ाम हमको बेहतरीन आइडिया दे पाते हैं कि हमें लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। देखो हर एक क्षेत्र का, हर एक लेवल का, हर एक राज्य का अपना अपना एग्ज़ाम पैटर्न होता है और हमने तैयारी जब करनी है ना तो अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करना। और बेहतरीन ढंग से तैयारी कैसे होगी? अगर हम अपने एग्ज़ाम का सही अंदाज़ा लगा पाएंगे। ओके, अब आगे बढ़िए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ओके, तो यहाँ पे देखिए 2006 में क्वेश्चन आया हुआ किसके ऊपर? फाइनेंस कमीशन, कैग, इनके बारे में बात की है। तो इस पर क्वेश्चन बनेंगे। तो कहने का मतलब है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है आपके एग्जाम के हिसाब से आपने कवर करनी है। ओके, एमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर बात क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन आया है एमरजेंसी प्रोविजन का 2006 में, बोला गया कि आर्म्ड रिबेलियन, ओके, आर्म्ड रिबेलियन जो आपका प्रेजेंट रूल होता है उसमें हमारा इंक्लूड किया गया, कौन सी जजमेंट के द्वारा किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आइए पार्लियामेंट के ऊपर 2003 में क्वेश्चन आया मनी बिल। मनी बिल क्वेश्चन आया कि मनी बिल हमारा कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं प्रेजेंट टॉपिक पे, देखो प्रेजेंट टॉपिक पे क्वेश्चन फैक्चुअल भी आए हैं। फैक्चुअल मीन क्वेश्चन आएगा कि बताइए इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको आपका बिना किसी यू कैन से किसी ने उनके खिलाफ नहीं बोला, है ना, बिना किसी अड़चन के वो व्यक्ति क्या हो, वो व्यक्ति प्रेसिडेंट बना हो, राष्ट्रपति बना हो। ऐसे क्वेश्चन आए हैं। प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी को लेके इस पे क्वेश्चन आए हैं। और साथ में हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपके जुडिशरी के एग्जाम में देखे गए हैं यूपी के 2003, 2006, 2008। तो यहाँ पे मैंने आपको उन पोर्शन के बारे में बता दिए। एक बात समझिएगा, यहाँ पे मैं लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने मिसलेनियस टॉपिक। अब देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं मतलब पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से टॉपिक आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने कोशिश की है। जैसे यहाँ बताया डॉक्ट्राइन्स, डॉक्ट्राइन्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया एग्जाम में कि ये आपके डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन का संबंध किस आर्टिकल से है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या फिर इस डॉक्ट्राइन की उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है वो किस केस से हुआ है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखे जाते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली जुडिशरी, जिन बच्चों ने दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम फिल किया हुआ है तो हमने उन बच्चों के लिए स्पेशल जीके को लेके, लीगल जीके। अब नॉर्मली क्या होता है बच्चों को लीगल जीके को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें, और ख़ासकर जब टाइम कम हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर तब जब आपके एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ हो तब क्या करें। तो कोई बात नहीं, हमने हमारी बैकएंड टीम ने बड़े बेहतरीन ढंग से दिल्ली जुडिशरी के लिए लीगल जीके के लिए हमने टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है। तो जो बच्चे इसके लिए अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं, हमारा नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आया हुआ है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर। देखो हमारी जो पार्लियामेंट होती है, जब भी हमारा चलता है सेशन चलता है, सेशन की जो प्रोसीडिंग होती है उसके स्टार्टिंग का जो अपना उसको बोलते हैं हमारा क्वेश्चन आवर। स्टार्टिंग में जो पहले स्टार्टिंग में उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। क्वेश्चन आवर के बाद होता है 0 आवर। देखो उसको 0 क्यों बोलते हैं, अगर आपको याद हो, अगर आप डिजिटल क्लॉक यूज़ करते हो तो ये आपको देखने को मिलता होगा ना 000। तो इसीलिए 0 आवर मतलब दोपहर के 12 बजे के आसपास आपका 0 आवर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ये आपको 2018 में आया है कि इसकी ड्यूरेशन है वो कितनी होती है, 30 मिनट, 60 मिनट, 2 आवर्स, इंडेफिनिट पीरियड। द आंसर इज इंडेफिनिट पीरियड, इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती। ये आपका 0 आवर के बारे में है। तो मुद्दे की बात है कि हमको जो पार्लियामेंट सेशन होते हैं उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कुछ जानकारी आपको भारतीय संविधान में नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे लिखी गई नहीं। तो इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है चिंता मत करिए, हमने इसके प्रॉपर इसके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर बैच के लिए या फिर इस प्रकार के मटेरियल के लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, द सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आया आपका जजमेंट कह सकते हैं आप, दिस ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच केस, रूपा अशोक हुरा या अशोक हुरा। तो सामने आपके ऑप्शन है, आप जानते हैं रूपा अशोक हुरा का संबंध किससे,
आपका यू कैन से क्यूरेटिव पिटिशन होती है ना, तो वहाँ का संबंध है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय कुमार मोहंती। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं जो आपने ध्यान रखना है। अब आगे आइए, आज हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। पहले हमने बात की पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देखिए नॉर्मली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं, जो आपके यूपी के एग्जाम है, यूपी यूनिवर्सिटी के, इस पे आए 5 ईयर प्लान, हिंदी में इसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, है ना। कुल 12 5 ईयर प्लान थे। हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, रशिया से लिया था। रशिया ने कहा कौन कौन व्यक्ति कौन था, मीन स्टालिन था व्यक्ति। ओके, हमारे इंडिया में कब आया, फर्स्ट प्लान कब आया 1951 में। लास्ट कब तक चला, 12 5 ईयर प्लान चले। क्यों नहीं चले, क्योंकि जो डिफरेंट सरकार आती, सरकार चेंज होती है, तो इन्होंने इसको फिलहाल इसको समाप्त कर दिया। अब यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान हो गए। इसके अलावा टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल कौन सी आती है, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सी एग्जाम्पल आती है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कौन से टैक्स से आपका संबंध रखता है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। बजट, बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए भारत का इस साल का मैक्सिमम पैसा है वो कहाँ से आया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या है कि जो पैसा टैक्स के रूप में इकट्ठा होता है उसे कहाँ पे एकत्रित किया जाता है, मतलब एकत्रित करने के बाद उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड। तो इस प्रकार क्वेश्चन देखे गए हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, आगे है नेशनल इनकम क्या होती है, दैट इज जीडीपी, जीएनपी। ओके, तो इसको देखना होता है और इसको एस्टिमेट, जो नेशनल इनकम है इसको एस्टिमेट कैलकुलेट कौन करता है, एक संस्था होती है। ओके, उसके बारे में सीएसओ। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखेंगे। आरबीआई के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि आरबीआई जो बैंक को कंट्रोल करती है हमारे इंडिया में, कौन संस्था है, आरबीआई है। ओके, नोट बनाना, सिक्के बनाना, किस कौन बनाता, कौन नहीं बनाता। तो इस प्रकार क्वेश्चन अर्थशास्त्र से आते हैं। मनी कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंक कितने तरह के होते हैं, हम भी अभी फ़िलहाल कितने सरकारी बैंक है, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा बैंक है, एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को बोलते हैं DSIB, डैट इज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। इस प्रकार क्वेश्चन करंट अफेयर में आ सकते हैं कि बताइए जो आरबीआई लिस्ट बनाती है इसमें कौन सा बैंक होता है, कौन सा नहीं होता। ये क्वेश्चन इस प्रकार के आपके अर्थशास्त्र से बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय जो आपका होता है उससे अर्थशास्त्र है, जैसे कि IMF, डेट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन संस्थाओं के हेड कौन है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ओके, और साथ में पहला पर्सन कौन था, पहली फीमेल कौन थी, और साथ में अगर न्यूज़ में है, न्यूज़ में किस लिए है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ओके, जैसे WTO की बात करते हैं तो पहली महल है जो अभी क्या है इसकी हेड बनी है। ओके, तो उसका नाम क्या रखेगा, अवेला नाम, अवेला, नगोजी अवेला। ओके, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आया आपका, विच इंस्टीट्यूट एस्टिमेट नेशनल इनकम, तो कौन सी संस्था है जो नेशनल इनकम है उसको एस्टिमेट करती है, तो CSO हो जाएगा। आरबीआई बैंक को कंट्रोल करती है, नबार्ड है ना, रूरल एरिया के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोमार्क। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, एक बात समझिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मली आपकी दिनचर्या में बनते हैं, दिनचर्या आसपास चलता है। इकोमार्क देखा होगा आपने कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ गुड्स होते हैं, उसके ऊपर साइन बना होता है, सिंबल बना होता है। तो इस सिंबल क्या दर्शाता है, अपना एक्सपोर्ट गुड्स जो चीज़ें बाहर भेज रहे हैं, इंपोर्ट गुड्स जो चीज़ कोई बाहर से आई है, बेस्ट क्वालिटी गुड, अच्छी क्वालिटी शो करता है। तीसरा, गुड सेफ फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, किसका, इकोमार्क का। अब आगे चलिए, अब आते हैं इतिहास, हिस्ट्री। देखो हम पहले भी कहा है हिस्ट्री काफ़ी बड़ा पोर्शन है, एशियन, मिडीवल, है ना, मॉडर्न। अब कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, कम से कम टाइम में जो हमने देखा, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए किस प्रकार के हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए हिस्ट्री में क्वेश्चन बने, अगर बात करते हैं प्राचीन इतिहास की, एक क्वेश्चन तो आपका यही आया था कि बताइए उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। अब इतिहास शब्द का जो उत्पत्ति है, जो इंग्लिश का डेट इसका हिस्टोरिया शब्द है जिससे बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसको जिस व्यक्ति को हम इसका फादर बोलते हैं उसका नाम है हीरोडोटस। क्या नाम है, हीरोडोटस। दिस पर्सन इज नोन एज
फादर ऑफ हिस्ट्री, ग्रीक पर्सन है जी। ओके, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए गए हैं, देखे गए हैं बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन से। ओके, अब देखिए इसके अलावा हमने यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं प्राचीन इतिहास में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, जैन धर्म के बारे में सुना होगा आपने, बुद्धिज्म के बारे में सुना होगा, साउथ के किंगडम चालुक्य, चोला, पांड्यास। ओके, इन्होंने मेनली क्या बनाया है, इनकी किताबें हैं, ये बुक्स किसने लिखी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिखे गए हैं। और इसके अलावा गुप्ता एज, गोल्डन एज, और साथ में बोला गया कि बताइए जो गोल्ड के कॉइन्स हैं, जो गोल्डन कॉइन है, सोने के सिक्के हैं, सबसे पहले कहाँ पाए गए हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके एशियन पोर्शन में से आए हैं। अगर बात करते हैं मेडिवल, मध्यकालीन मुगल, हमेशा एवरग्रीन टॉपिक्स है। इनकी क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुई है, कौन सा इन्होंने महल बनाया है ना, कौन सा इन्होंने, जैसे जीटी रोड की बात करते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया है। ओके, इसके अलावा मॉडर्न इंडिया पे आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। एक्ट्स, जो एक्ट है, भले ही वो अपना ब्रिटेन की रानी है, उसके द्वारा जो यहाँ कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको रेगुलेट करने वाले एक्ट आते हैं। डन। इसके अलावा और हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं। ओके, वायसराय के बारे में किसने क्या स्टार्ट किया। डन। इसके अलावा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए पहले इंडिया में कौन आए, पोर्तुगीज़। अब क्वेश्चन आया हुआ है कि पुर्तगालियों का सबसे पहला जो गवर्नर था जो भारत में है, उसका नाम बताइए। सोशल रिफॉर्मर, भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सती प्रथा, सती प्रथा नहीं, विडो रीमैरिज, विधवा विवाह, पुनर्विवाह। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको कौन से जो समाज सुधारक है इसको अपना सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब वो पोर्शन है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपने इन टॉपिक को बेहतरीन ढंग से करना है, कहीं से भी करिए, कोई इशू नहीं है। आगे है तो बुक्स एंड ऑथर। देखो एशियन, मिडीवल, मॉडर्न, इन समय में जो भी आपकी बुक्स आई हैं वो बुक्स का राइटर कौन है उसको आपका पता होना चाहिए, तो एग्ज़ाम में उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे फॉरेनर ट्रैवल्स, अलग अलग समय में अलग अलग लोग हैं जो अपने विदेशी लोग हैं, उनका भारत में आगमन हुआ है। अब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि बताइए ये आपका व्यक्ति है, जैसे उदाहरण के तौर पे मेगास्थनीज की बात कर लेते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, है ना। तो मेगास्थनीज ने किताब लिखी, इंडिका किताब, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके इतिहास में बन जाएगा। देखो स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन मैं बता रहा हूँ, मैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा दिस इज 100%, दिस इज हमारा मेन मकसद क्या है कि हम आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे पाए कि इन पोर्शन में से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, बाकी कमिंग टाइम में हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में भी प्रॉपर ढंग से बताएंगे, लेकिन फिर भी हमने कम समय में आपको बेहतरीन बताने की कोशिश की है ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कम से कम समझ पाए किस लेवल का पेपर आपके एग्जाम में आता है। आगे है विच मुस्लिम रूलर इन इंडिया इंट्रोड्यूस जजिया टैक्स। जजिया एक वो कर था जो क्या होता है नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, तो किसने किया, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम वो पहले व्यक्ति है जो इंडिया में आते हैं। कब आते हैं, 712 AD। इंडिया में आने का मीनिंग क्या है, देखो मुद्दा समझिएगा, ये पहले मुस्लिम है जो इंडिया पे अटैक करते हैं, ये कहना बेहतर होगा। 712 AD में इनका इंडिया पे अटैक होता है, मोहम्मद बिन कासिम का। किस पे अटैक होता है, लोकेशन होती है दाहिर। ओके, दाहिर अरोड़ सिटी होती है, तो सिंध प्रांत होता है, सिंध प्रांत, इसके राजा का नाम दाहिर होता है। तो इस पर अटैक किया जाता है, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसी ने क्या लगाया था, जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम पे जो कर लगता है 712 AD में। ओके, तो यह बात आपने ध्यान रखनी है। अब आगे आइए, अब पहले एडवेंट, तो अब ये क्वेश्चन आपका आधुनिक इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से है। पहले पोर्तुगीज़ गवर्नर जो इंडिया में कौन है, अल्मीडा आए थे, फ्रांसिस डी अल्मीडा, तो याद रखना है। ओके, ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। अब आते हैं भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि सोलर सिस्टम, है ना, हमारा सौर मंडल उत्पत्ति कैसे हुई। सन, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सूरज से जो रोशनी अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचती है, ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। एक क्वेश्चन आया हुआ है सोलर सिस्टम से, बताइए इनमें से कौन से वो दो आपके जो कहते से प्लैनेट्स है, ग्रह है, जिसके क्या है, जिसके अपने उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, डन। इसके अलावा जो अन्य इंपॉर्टेंट पोर्शन है, रेवोल्यूशन पूछा गया आपसे, एक रेवोल्यूशन क्रांति, जैसे बोलते ग्रीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ओके, रेड रेवोल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपके कि पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो आपने स्टूडेंट सभी रेवोल्यूशन को याद रखना है
और कौन सा व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको पता होना चाहिए। मिट्टी के बारे में समझे, कहाँ से कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस मिट्टी को उसका निकनेम क्या है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो प्रोटोकॉल है ना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आया हुआ है, एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्या, जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, अब एक समिट था पेरिस समिट, पेरिस समिट को अपना यूएसए ने लीव किया और फिर ज्वाइन कर लिया। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए पेरिस समिट को अभी ज्वाइन करने वाली कंट्री कौन सी बन गई है। उसी तरह से क्वेश्चन उस टाइम में क्योटो प्रोटोकॉल पे आया हुआ है। ओके, अब उसके बाद भारत इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, भारत के बारे में जानना कि भारत की भूगोलिक स्थिति क्या है, इसके आसपास कहाँ पे क्या पाया जाता है, माउंटेन्स कहाँ पे है, रिवर्स कौन सी है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, किसको क्या नाम दिया जाता है। तो ये पोर्शन आपने ध्यान रखना है। मॉनसून के बारे में समझेगा, जो जून में हमारी बारिश होती है कहाँ पे, जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो अगर दिसंबर के आसपास बारिश हो रही है, सर्दियों में क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मॉनसून कब एंटर करता है, कहाँ पे ज़्यादा बारिश करता है, कहाँ पे कम करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा जो इलाका है जिसमें आपका चावल सबसे ज़्यादा होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। ओके, चीनी कहाँ पे होती है, यूपी में होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने हैं। और साथ में कौन सी बंदरगाह कहाँ पे है, किस राज्य में, ये बंदरगाह के ऊपर आपका मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन आपका माफी चाहेंगे, यूपी एग्जाम में आया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए, क्लाउड के बारे में पूछा है। ये बेसिक आपका भूगोल है। क्लाउड क्या होते हैं, वाटर सस्पेंडेड इन एयर, गैसेज ओनली, अल्मोमीटर, थर्मोमीटर। तो सिंपल बात है, अगर थोड़ा सा आप जानते हैं बादल क्या है, ये पानी होते हैं, वाटर वेपर बनते हैं, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं। मुद्दे की बात है, पास आ रहे हैं इसलिए आपको बादल के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन इतना पास भी नहीं आई, इतना भी इनका साइज बड़ा नहीं हुआ कि बारिश के रूप में नीचे आ जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड। तो क्लाउड क्या है, वाटर सस्पेंडेड इन एयर। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर समझ आएगा। ओके, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है टू प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट। देखो सन के आसपास दो प्लैनेट पाए जाते हैं, मरकरी वीनस, इनके सैटेलाइट नहीं है, बाकियों के तो है। अब कॉमन सेंस है, अगर अर्थ की बात करें, अर्थ का तो है ना हमारा मून, चंद्रमा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं करंट अफेयर स्टैटिक जीके पोर्शन। इसको कैसे कवर करना, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली डेज के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। जब भी आपका एग्जाम है पहले 6 मंथ के डेज करिए, आराम से करिए, क्वेश्चन आते हैं। अवार्ड्स पे क्वेश्चन है, फीफा है, फीफा का मैच चलने वाला अभी है ना, अभी 2022 का कतर में, ठीक है जी, फीफा का मैच हो रहा है। उसकी फुटबॉल है, वो किसने उसको इनवील किया है ना, वो किया है आपका एडिडास ने। तो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़, कौन संस्थाएं न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेज पे मुद्दा गया था किसका, रशिया और यूक्रेन का। तो इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके नंबर ऑफ जजेस कौन से, हेड कौन है और पहला हेड कौन है, पहली वुमन कौन है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे आइए, इंडिया फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन, इसके ऊपर क्वेश्चन देखा गया आपके एग्जाम में। पर्सन इन न्यूज़, समिट, इंटरनेशनल नेशनल समिट, ओके, बुक्स इन न्यूज़, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट कमीशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आए। और लास्ट के 6 मंथ अगर बोला जाए कि सर मुझे करंट अफेयर कवर करने कितने मंथ के मैं बढ़िया करूँ, तो देखिए करना तुमको 1 साल के हैं, करना तुमको 1 साल, लेकिन सबसे पहले आप 6 मंथ के करंट अफेयर है उसके ऊपर अपन पूर्ण रूप से कंट्रोल लेके आइए। ओके, ये आपने ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया द ऑथर ऑफ द बुक, ये किताब के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ आपका 2014 में, 2016 में क्वेश्चन पेपर आया, तो उसमें क्वेश्चन पूछा ये किताब है, पूछा अगर राइटर कौन है इसका। तो इस प्रकार क्वेश्चन देखे गए। तो आपने जो उस पर्टिकुलर साल है, जिस साल में आप अपेयर हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर ईयर में जो बुक्स आई हैं उसका राइटर कौन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हमको इंडेक्स और रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन है WTO ने रिपोर्ट निकाली है, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखा क्या लिखा, द रैंक ऑफ इंडिया इन टॉप 30 एक्सपोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड स्टैंड्स एट। तो अकॉर्डिंग टू WTO रिपोर्ट, द रैंक ऑफ इंडिया इन टॉप 30 एक्सपोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड स्टैंड्स एट 16, 17, 18, 19। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस पोर्शन में से क्वेश्चन हमारे सामने है, स्पेस साइंस से क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी की बात करें, विटामिन, कार्बन साइकिल, ब्लड ग्रुप, डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं बाकी अन्य टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यहाँ पे आपने जो साइंस आती है वो हमको आती है जो हम नॉर्मली दिनचर्या में चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए, अगर आपकी आई साइट डाउन है,
क्यों डाउन है, कौन सा आपका इसका डिफेक्ट है जिस कारण से आपको ये कमी हुई है आपके अंदर। ओके डन। इसके अलावा डिजीज़ के क्वेश्चन आते हैं, विटामिन के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन आते हैं, किस ब्लड ग्रुप को अपन डोनर बोलते हैं, है ना, सभी किसी को ब्लड दे सकते हैं। ओके डिजीज़ हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिजिकल, है ना, एप्लीकेशन पार्ट पे अपने ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे। ओके केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, साथ में क्या आता है पूछ लेते हैं कि ये आपका फ्रूट है, इसमें कौन सा इसका केमिकल फॉर्मूला, कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो इस प्रकार की पोर्शन में आपने साइंस के ऊपर ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे आपके सामने ये बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट फ्रॉम यूरिन। देखो यूरिन टेस्ट किया जाता है, उसमें जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो यूरिन के थ्रू इसको चेक किया जाता है। तो क्वेश्चन है जो प्रेगनेंट टेस्ट होता है यूरिन के थ्रू, इसमें कौन से हार्मोन का आपका लेना देना होता है। तो आंसर इज HCG। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट, ये हमने पूर्ण रूप से कोशिश की है कि आपको एक बेहतरीन अंदाज़ा हो पाए आपके यूपी का एग्ज़ाम है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे करना है। ओके और साथ में बताना चाहेंगे आप हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें जुड़ जाइए स्टडीज़ में, ताकि आपको इन आने वाले समय में भी यूपी के लिए जो हमारा कुछ आने वाला है या कुछ हमारा स्टडी मटेरियल है तो वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा और जानकारी भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको जहाँ मिल जाएगी। हम डिफरेंट जो आप माध्यम हैं इनके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक हो, भले इंस्टाग्राम हो, भले ट्विटर हो। ओके और साथ में कोई भी फर्दर जानकारी है, कोई डाउट आता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन कमिंग लेक्चर में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।